हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका के अंग्रेजी भाग की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके आगे के पेजेज के प्रश्नोत्तर को देखेंगे और आपको यहाँ पे सभी प्रश्न उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे जिन्हें कि आप अपनी कार्य पुस्तिका में भरकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब आप इन्हें ज़रूर दबाएं। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन दबाइएगा आपको एक मैजिक देखने को मिलेगा, आपको एक जादू देखने को मिलेगा। और वो जादू यह होगा कि जैसे ही आप इस सब्सक्राइब बटन को दबाते हैं इस सब्सक्राइब बटन का रंग तुरंत बदल जाएगा। ये सब्सक्राइब बटन का रंग आप तुरंत बदलते हुए देखिए कि सब्सक्राइब जो बटन है वह सब्सक्राइब बटन आपका तुरंत बदल जाएगा और यह रंग हो जाएगा आपका ब्लैक काला। तो आप इस मैजिक को देखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब बटन दबा के बाद आप इस मैजिक को देखें और आपको बाद में एक वर्ड आ जाएगा डी सब्सक्राइब और उसके बाद देखिएगा कोई घंटी, उस घंटी को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास जो है हमारा आपका देख रहे होंगे वह पेज नंबर आपका PW7 और आपका पेज नंबर यह होगा 24। तो आज हम पेज नंबर 24, 24 और PW7 को देखेंगे और इनमें दिए गए प्रश्नों को हम यहाँ हल करेंगे। तो इनके पहले प्रश्न को मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, तो इस वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 से। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको बोला है यहाँ पे खाली जगह को भरिए और यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको कंप्लीट कीजिए। आपको एक एग्जांपल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आई कैन सी नथिंग विदाउट माई ग्लासेस। मैं अपने चश्मे के बिना कुछ नहीं देख सकता। आई कैन सी नथिंग विदाउट माई ग्लासेस। तो इसका क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आई एम एज ब्लाइंड एज अ बैट विदाउट देम। तो मैं एक चमगादड़ की तरह अंधा हूँ, किसके द्वारा? चश्मे के बिना। तो चमगादड़ भी क्या है? चमगादड़ भी जब तक अपने ध्वनि तरंग को उत्सर्जित नहीं करता था तो वो भी एक अंधे की तरह ही होता है, वो भी अपने ध्वनि तरंग के ही सहारे चलता है। तो चलिए उसके आगे जो हमें दिए गए हैं उनमें दिए गए प्रश्नों को हम यहाँ पे देखते हैं और उनके उत्तर यहाँ पे मैं आपको टाइप करूँगा, आप उन उत्तर को लिखते चलिएगा ताकि जिस आपकी समय बच सके। तो चलिए पहला दिया है नीरन नेवर फिनिशेस हिज वर्क ऑन टाइम। कि नीरन जो है अपना काम कभी भी समय पे समाप्त नहीं करता। तो क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे कि नीरन जो है वो एक कछुए की तरह काम करता है। नीरन क्या करता है? कछुए की तरह काम करता है। लिखेंगे तो वह एक कछुए की तरह काम करता है। ही इज वर्किंग एज स्लो, सॉरी हमें इसे इंग्लिश में लिखना है। ही इज वर्किंग एज स्लो एज tortoise. He is working as slow as tortoise। हमको यहाँ पे यही लिखने हैं कि he is working as slow as tortoise, कि वह एक कछुए की तरह है। तो क्या होगा? he is as slow as tortoise, वह एक कछुए की तरह क्या है? धीरे है। he is as slow as tortoise। अगला दिया है द बॉय कैन लिफ्ट एनीथिंग। द बॉय कैन लिफ्ट एनीथिंग। तो देखिए बच्चा कितना, वह लड़का कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है कि वह कुछ भी उठा सकता है। एनीथिंग तो क्या लिखेंगे कि वह एक हाथी की तरह ताकतवर है। लिखेंगे ही इज एज अ स्ट्रॉन्ग
एज एलिफेंट, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एलिफेंट। वह क्या है, तो एक कछुए की तरह ताकतवर है। ही इज स्ट्रॉन्ग एज, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एलिफेंट, वह एक कछुए की तरह, सॉरी वह एक हाथी की तरह ताकतवर है। अगला दिया है आई एम नॉट एफर्ड ऑफ एनी वन, मैं किसी से नहीं डरता। आई एम नॉट एफर्ड ऑफ एनी, मुझे किसी का डर नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि मैं जो हूँ वह टाइगर की तरह बहादुर हूँ। आई एम एज ब्रेव एज टाइगर। तो लिखेंगे आई एम एज ब्रेव एज टाइगर, आई एम एज ब्रेव एज टाइगर, कि मैं क्या हूँ, तो मैं एक टाइगर की तरह ब्रेव हूँ, तो मैं किसी से नहीं डरता। आई एम एज ब्रेव एज टाइगर। तो आपको तीनों लाइन इसी तरह से लिखने हैं। मुझे लगता है कि आपने इन तीनों लाइन्स को लिख लिए होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। जब आप आगे का सवाल देखिए तो आपको मिलेगा सवाल नंबर 3। सवाल है द गिवन सेंटेंसेस हैव सम एरर्स, कि नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें क्या है, कुछ गलतियां हैं। चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स एंड री राइट करेक्ट सेंटेंस। तो आपको अंडरलाइन वर्ड को क्या करना है, बदल के अलग से आपको एक सेंटेंस लिखने हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला सेंटेंस क्या दिया था, नीतू इज स्ट्रॉन्ग देन एनी अदर गर्ल्स ऑफ आवर क्लास। देखिए दूसरे लड़कियों के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो को पता है कि जब दो चीज़ के बीच में कंपेयर करते हैं तो ई आर लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। आपको पहले बता चुके हैं। यदि आप नहीं जानते तो पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं और आप इसे सीख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमें जो सवाल बनाने हैं वह इस प्रकार है, माई बैग इज हेवियस्ट देन अ बुक, कि मेरी किताब एक बुक से अधिक भारी है। देखते हैं दो चीज़ में कंपेयर हो रहा है, दो चीज़ में वो बताए थे, दो चीज़ में कंपेयर, ई आर लगाना है, मतलब कि कॉम्परेटिव डिग्री। चलिए लगाते हैं कॉम्परेटिव डिग्री और ई आर और सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कि माई बैग इज हेवियर देन अ बुक। तो यहाँ पे आपको लिखने हैं माई बैग इज heavier than a book, कि मेरी जो बैग है वह किताब से अधिक भारी है। तो लिखेंगे माई बैग इज heavier than a book। ये आपको हो गया इसका आंसर। तो जिसके अगले आंसर को देखते हैं। अगला दिया गया है कि रीना जंप्स हाई देन सोनू, रीना जंप्स हाई देन सोनू, कि रीना जो है वो सोनू से ज़्यादा ऊंचा कूदती है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप, दो चीज़ का कंपैरिजन है। आपको पता है जब दो चीज़ का कंपैरिजन ई आर आएंगे और ये किस में होएगा, तो कॉम्पिटिटिव डिग्री में ये होएगा। तो चलिए लिखते हैं इसके सवाल को, देख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, रीना जंप्स हायर देन सीनू। तो यहाँ पे आपको लिखने हैं रीना जंप्स हायर देन सीनू, रीना जंप्स हायर देन सीनू, की रीना जो है वो सीनू से ज़्यादा ऊंचा जंप कर सकती है। तो लिखेंगे रीना जंप्स हायर देन सीनू। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया, धोनी इज़ द बेटर क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे विश्व में। तो क्या बोले, पूरा विश्व में सब कोई आ जाता है। और जब मैं सब में या फिर दो से ज़्यादा में कंपेरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, तो क्या आता है, ई एस टी। जी हाँ, ई एस टी। और या फिर इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव। ये सब बता चुके हैं पिछले वीडियोज में। यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके इन वीडियोज को देख के आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा, धोनी इज़ द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो आपको लिखने हैं धोनी इज द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, धोनी इज द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। आपको यहाँ पे यही लिखने हैं। क्यों,
कि यहाँ पे कंपेयर हो रहा है पूरे विश्व के बारे में। तो मुझे लगता है कि आपने सभी सवालों के जवाब लिख लिए होंगे, और यदि नहीं लिखा है तो देखिए मैं आपको तीनों सवालों के जवाब दिखा रहा हूँ, आप इन्हें जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लें। मैं चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5। तो चलिए आपने इसे नहीं लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे वीडियो को रोक के इसे लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है, फाइंड वर्ड्स एडजेक्टिव्स फ्रॉम द क्रॉसवर्ड एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स। बोला गया है कि आपको यहाँ पे क्रॉस वर्ड यूज करके आपको क्या करने हैं, वर्ड्स इसमें खोजने हैं, और इन वर्ड्स को खोजने के बाद आपको इन्हें सही कॉलम जो कि आपको देखिए इस पेज में दिए गए हैं, आपको इसके सही कॉलम पे आपको इन वर्ड्स को भरने हैं। तो पहले में आप भरिएगा पॉजिटिव, दूसरे में कॉम्परेटिव और तीसरे में सुपरलेटिव। तो आपको यही सब यहाँ पे भरने हैं। तो चलिए एक एक को हम भरने की कोशिश करते हैं। तो जब आप देखिए इसमें जब वर्ड खोजिएगा, तो आप जब इसमें वर्ड खोजिएगा तो इस तरह से आप वहाँ पे यह वर्ड मिलेंगे। चलिए मैं इसे लेता हूँ इसे। तो अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा BIG, बिग बिग, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे है बिग, BIG बिग। तो ये हमारा हो गया एक बिग। इसी तरह से आप जब आगे देखें तो आपको यहाँ पे मिलेंगे COLD, कॉल्ड। तो बिग हो गए आपके, कॉल्ड हो गए। आप इसी तरह से जब खोजिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेंगे FASTEST, फास्टेस्ट। आप जब इसी तरह से और जब आगे जाके खोज सकजिएगा तो आपको मिलेंगे यहाँ पे बैड, बैड मीन्स खराब। ऐसे सब क्या हैं, तो ऐसे सब एडजेक्टिव्स हैं, हम किसी की गुण और विशेषता को बताते हैं। तो BEST, बेस्ट। इसी तरह से जब आप आगे चल के और खोजिएगा तो आपको और मिलेंगे SOFT, सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स मुलायम। आप इसी तरह से जब और आगे जाइएगा तो आपको यहाँ पे मिलेंगे GOOD, गुड, गुड मीन्स अच्छा। तो ये भी क्या है, ये भी किसी की विशेषता को बता रहे हैं। GOOD, गुड, गुड मीन्स क्या होता है, तो गुड मीन्स होते हैं अच्छे। इस तरह से जब आप और इसमें खोजिएगा तो आपको मिलेंगे टफ, TOUGH, टफ। टफ मीन्स क्या होता है, टफ मीन्स होता है मुश्किल। तो आपको यहाँ पे एक वर्ड मिले टफ, ये भी क्या है, किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। इसी तरह से जब इसमें और खोजिएगा तो आपके वहाँ पे एक और वर्ड मिलेंगे हॉटेस्ट। देख सकते हैं आपको एक वर्ड मिला होगा हॉटेस्ट। हॉटेस्ट मतलब क्या होता है, बहुत ही अधिक गर्म। तो देखिए आपको यहाँ पे इतने वर्ड्स मिल चुके हैं, तो आपको इन्हीं वर्ड्स को यहाँ पे उस टेबल्स में आपको क्या करने हैं, तो आपको इन सभी वर्ड्स को उस टेबल्स में आपको भरने हैं। तो चलिए इनके हर एक वर्ड्स को भरते हैं। सबसे पहले मेरा बिग दिया है, तो देखिए यहाँ पे आपको बिग पहले से ही लिखा हुआ है, तो बिग यहाँ पे आपको नहीं लिखने हैं। अब जब अगला देखिएगा तो अगला देखिए आपको दिख सकता है COLD, कॉल्ड दिख रहा होगा, COLD, कॉल्ड। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरे कॉलम में कॉल्ड। तो कॉल्ड क्या है, कॉम्पिटिटिव डिग्री, तो उसको इस कॉलम में लिखेंगे COLD, कॉल्ड। तो यह हमारा हो गया COLD, कॉल्ड इस कॉलम में। चलिए फिर जब दूसरा देखिएगा, दूसरा आप देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वह है FASTEST, फास्टेस्ट। तो हमें लिखने हैं फास्टेस्ट। तो देखिए फास्टेस्ट आपका क्या है, तो इसमें आएंगे EST में, तो यहाँ पे लिखेंगे फास्टेस्ट। ये हमारे हो गए फास्टेस्ट, इस कॉलम में फास्टेस्ट। अब चलिए इसके आगे के देखते हैं, तो आगे हमको और दिख रहे होंगे आपको, और वह है GOOD, गुड। तो चलिए अब की बार लिखते हैं GOOD, गुड। और ये क्या है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, तो इसे हमें लिखने हैं इस कॉलम में GOOD, गुड। तो चलिए अब उसके आगे देखते हैं, इसके आगे आपको दिख रहे होंगे
BAD बैड, BAD बैड। तो चलिए लिखते हैं BAD बैड। तो बैड भी आपको क्या आए हैं, तो ये भी आपके पॉजिटिव डिग्री में ही हैं, तो यहाँ पे हमें लिखने हैं BAD बैड। तो ये आपके हो गए BAD बैड। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे TOUGH, TOUGH टफ, TOUGH टफ। तो आपको लिखना है TOUGH टफ इस कॉलम में, TOUGH टफ। तो चलिए यहाँ तक टफ तक मैं लिख चुका हूँ। अब जब उसके आगे आप देखिएगा तो आपको दिखेंगे SOFT सॉफ्ट। तो चलिए इसके बाद मैं लिखता हूँ SOFT सॉफ्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SOFT सॉफ्ट। चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे। SOFT के बाद जब आप यहाँ पे फिर से देखिएगा तो आपको एक दिखेंगे हॉटेस्ट, HOTTEST हॉटेस्ट। तो हमें यहाँ पे लिखने हैं हॉटेस्ट, और ये किस में होंगे, तो इस कॉलम में होंगे सुपरलेटिव डिग्री में हॉटेस्ट। ये हमारे हो गए हॉटेस्ट। तो इस तरह से मैंने जो लिया गया था उसे लिख दिया। लेकिन हमें केवल यही नहीं लिखने हैं, हमें इनमें इनके कॉम्परेटिव, इसके सुपरलेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, हमें ये सभी भी यहाँ पे क्या करने हैं, तो लिखने हैं। तो चलिए सबको एक एक करके लिखते हैं। तो कॉल्ड का आपको पता है क्या होता है, कॉल्ड का होता है कॉल्डर। तो हमें यहाँ पे लिखने हैं कॉल्डर। इस तरह से अगला इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है कॉल्डेस्ट। तो यहाँ पे लिखने हैं कॉल्डेस्ट। इस तरह से आप देख रहे हैं फास्ट। चलिए इन सबको पहले सही कर लेते हैं। इस कॉलम में होगा कॉल्डर, इस कॉलम में होगा कॉल्डेस्ट। यहाँ पे फास्टेस्ट है, तो फास्टेस्ट का क्या होता है, फास्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फास्ट, FAST फास्ट। और फास्ट और इसका कॉम्परेटिव होता है फास्टर, FASTER फास्टर। तो चलिए सबको अच्छे से अरेंज कर लिया जाए। अब इसके आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गुड। तो गुड का क्या होता है, तो गुड का बेटर और बेस्ट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटर, BETTER बेटर। और उसके आगे लिखेंगे इसका बेस्ट, BEST बेस्ट। तो चलिए इन सबको अरेंज कर लेते हैं इसके सही कॉलम में। तो ये आपका हो गया बेटर, और यहाँ पे आपके हो गए बेस्ट। उसके बाद आपको दिख रहा है बैड। बैड का क्या होता है, तो बैड का होता है ऑर्स। बैड का होता है ऑर्स, WORSE ऑर्स। तो आपके हो गए ऑर्स। और इसका जो सुपरलेटिव होता है वो होता है वर्स्ट, WORST वर्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिख दिए हैं बैड का वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट। तो आपको भी इसी तरह से लिखने हैं। टफ है, टफ का होता है टफ हो, तो लिखने हैं टफ। आपको क्या लगाना है इसमें, ER, TOUGHER। और यहाँ पे लिखने हैं टफेस्ट, TOUGHEST। तो ये आपके हो गए टफेस्ट। तो चलिए इन्हें कर देते हैं इसके सही जगह पे। तो ये आपके हो गए यहाँ पे टफ, ये आपके हो गए टफेस्ट। इस तरह से सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट का क्या होता है, सॉफ्ट का होता है सॉफ्टर। आपको ER लगाने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे सॉफ्टर, SOFTER हो गया सॉफ्टर। और अगला आपका हो जाएगा सॉफ्टेस्ट, SOFTEST सॉफ्टेस्ट। चलिए तो इसे अरेंज कर लिया जाए इसके सही जगह पे। तो ये हमारा हो गया सॉफ्टर, और ये हमारा हो गया सॉफ्टेस्ट। उसके बाद यह है हॉटेस्ट। हॉटेस्ट का क्या होता है, हॉट और हॉटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HOT
हॉट और यहाँ पे हॉटा, HOTTER हॉटा। तो देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने अपना ये लिस्ट कंप्लीट कर दिया है। आपको इसी तरह से इस लिस्ट को कंप्लीट करना था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने नहीं किया तो इसे मैंने बना दिया है। आप इसे इसी तरह से अच्छे से नोट कर लें, जिससे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आपको इसी तरह से इसे अच्छे से नोट कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन है, लुक अराउंड योर क्लासरूम, राइट 5 सिंपल सेंटेंस वाइल मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन थिंग्स यू सी। तो बोला है कि अपने क्लासरूम के चारों ओर देखिए और 5 साधारण वाक्य बनाइए दो चीज़ों का कंपेरिजन करने के लिए जो आपने देखा। उन दो चीज़ों का कंपेरिजन करते हुए आपको 5 वाक्य बनाने हैं, 5 साधारण वाक्य बनाने हैं जो आपने देखा है। तो चलिए 5 वाक्य बनाते हैं एक एक करके, क्योंकि आप लोग तो बनाइएगा नहीं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए, क्योंकि वीडियो अगर मैं आपको बाद में लिखने का टाइम दूंगा तो लंबा हो जाएगा। तो पहले आप लिखिए, द रबर इज स्मॉलर, द रबर इज स्मॉलर देन द पेंसिल। तो आप लोग देखते हैं कि आप लोगों के पास जो रबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। किन से? पेंसिल से। तो क्या लिखेंगे, द रबर इज स्मॉलर देन द पेंसिल। इसी तरह से इसके आप दूसरे लिख सकते हैं कि आपके क्लासरूम में जो बेंच हैं वो क्या होते हैं, कुर्सी से ज़्यादा बड़े होते हैं। द बेंच इज बिगर देन द चेयर, द बेंच इज बिगर देन द चेयर, कि बेंच जो होते हैं वो कुर्सी से क्या हैं, बड़े हैं। इसी तरह से आप लोग देखते होंगे कि आपके जो ब्लैक बोर्ड हैं वो आपके बुक से क्या हैं, अधिक बड़े हैं। तो क्या लिखेंगे, द ब्लैक बोर्ड इज लार्जर, द ब्लैक बोर्ड इज लार्जर देन द बुक, कि जो ब्लैक बोर्ड है वो क्या है, बुक से अधिक बड़े हैं। आपको इसका अगला लिखना है, क्या लिखिएगा कि जो छड़ी होती है वह पेन से अधिक लंबी होती है। द स्टिक इज लॉन्गर देन द पेन, कि जो क्लासरूम में जो सर की छड़ी है वो क्या है, हमारे कलम से अधिक लंबी है। इस तरह से अब अगला लिखेंगे कि आपका जो बैग है वो आपके लंच बॉक्स से क्या है, बड़ा है। तो क्या लिखिएगा, द, या फिर अब लिख सकते हैं माई बैग इज बिगर देन माई लंच बॉक्स, कि मेरा जो बैग है मेरे लंच बॉक्स से अधिक बड़ा है। तो आपको यही लिखने हैं। तो पहला क्या हो गया, तो चलिए पहले सबको एक बार लॉक कर देते हैं, नहीं तो ये हो जाएंगे डिलीट। चलिए हो गए लॉक। तो पहला दिया गया है कि द रबर इज स्मॉलर देन द पेंसिल, द बेंच इज बिगर देन द चेयर, द ब्लैक बोर्ड इज लार्जर देन द बुक, द स्टिक इज लॉन्गर देन द पेन एंड माई बैग इज बिगर देन माई लंच बॉक्स। तो आपको इन्हीं को अपने नोटबुक में लिखने हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे है। सवाल है कि रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको उन्हें पढ़ने हैं। चलो ये पढ़ते हैं। पहला है इम्पोर्टेंट, वेल, फेयर, एबल एंड लॉक। क्या है, इम्पोर्टेंट, वेल, फेयर, एबल एंड लॉक। उसके नीचे हमें दिए गए हैं कि when we add an in the beginning of these words, the new words are the opposites of the main words. Example, unimportant is the opposite of the। तो क्या बोला है, बोला गया है कि ये सब जो वर्ड्स हैं, यदि इन शब्द के वर्ड्स के पहले, जैसे कि वेल लिखा हुआ है,
इसके पहले अगर हम एन लिख दें तो ये उल्टा शब्द बन जाएगा, ये वेल का उल्टा हो जाएगा अनवेल। तो वेल का उल्टा क्या हो जाएगा, तो वेल का उल्टा हो जाएगा अनवेल। तो बोला कि ये अन जो है वह ऐसा वर्ड है जो कि यदि कोई शब्द के पहले आ जाए तो वह उसका उल्टा बन जाता है। तो यदि आज के बाद आपको कोई उल्टा शब्द बनाने क्या लगाइएगा, अनवेल, ताकि ये बन जाए उल्टे। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए उसके आगे देखते हैं जो हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चंस हैं, नाउ ऐड अन टू द ब्रैकेट गिवन बिलो एंड राइट द मीनिंग ऑफ इन द गिवन स्पेस। बोला गया है कि आपको अन लगाने हैं और इसका मीनिंग लिखना है क्या होगा इस स्पेस में। तो देखिए वेल में अन लगा दिया, अनवेल हो गया। अनवेल का मतलब क्या हो जाएगा, जो ठीक ना हो। तो क्या होगा इसका मीनिंग, नॉट वेल। तो इसका मीनिंग हम क्या लिखेंगे, तो इसका मीनिंग लिखेंगे नॉट वेल। तो कॉमा देके इसका मीनिंग लिखना है नॉट वेल। तो अनवेल का मतलब होता है जो ठीक नहीं हो, नॉट वेल। इस तरह फेयर है, फेयर का मतलब क्या हो जाएगा, फेयर मतलब होता है इसका जब यू एन लगाएंगे तो ये हो जाएगा अनफेयर। फेयर मतलब होता है गोरा साफ सुथरा। तो ये क्या हो जाएंगे, जो फेयर नहीं हो। तो क्या लिखेंगे, नॉट फेयर। तो अनफेयर वह होता है जो कि फेयर नहीं होता है, वो हो गया अनफेयर नॉट फेयर। एबल, एबल में अन लगाएंगे क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बिल्कुल सही बन जाएगा अनेबल। अनेबल, अनेबल का मतलब क्या होता है कि जो एबल ना हो। तो क्या लिखेंगे, नॉट एबल, कि जो कोई चीज़ का एबल नहीं हो उससे हम लोग बोलते हैं अनेबल। इस तरह से लॉक, लॉक में अन लगाए जाएंगे, लगाएंगे क्या बन जाएगा, बन जाएगा ये अनलॉक। अनलॉक मतलब जो लॉक नहीं हो। तो इस क्या हो जाएगा कि जो लॉक नहीं हो, उसका मतलब हो जाएगा कि जो लॉक नहीं हो उसे कहते हैं हम लोग अनलॉक। इस तरह से अगला है अनकम्फर्टेबल। कंफर्टेबल तो अन लगाए तो अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। अब अनकम्फर्टेबल किसको बोलते हैं, जो कंफर्ट नहीं हो कोई चीज़ में। तो लिखेंगे नॉट कंफर्टेबल। तो यहाँ पे लिखना है हमें नॉट कंफर्टेबल। चलिए इसी तरह से आपको ये लिखने थे, तो मैंने यहाँ पे आपको सही चीज़ लिख दिए हैं और इसे मैं सही से यहाँ पे अरेंज भी कर देता हूँ। तो अनवेल मतलब किसको कहते हैं, जो कि वेल ना हो उसे हम लोग अनवेल बोलते हैं। अनफेयर, जो फेयर नहीं हो, जो साफ़ सुथरा नहीं हो, जो गोरा नहीं हो, उसे अनफेयर बोलते हैं। अनेबल, जो कोई काम करने के लायक नहीं हो उसको अनेबल बोलते हैं। अनलॉक, जो लॉक नहीं हो उसे अनलॉक बोलते हैं। अनकम्फर्टेबल, जो कोई चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो, कोई चीज़ में आरामदायक नहीं हो, कोई चीज़ से अनकम्फर्ट लग रहा हो, आरामदायक लग रहा हो, उसे बोलते हैं अनकम्फर्टेबल। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो हमारा पेज नंबर 25 था वो यहाँ पे एंड होता है। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार अनुग्रह है कि यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक बटन दबाकर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।